खुद को शिक्षित करो क्योंकि शिक्षा प्रगति की रीढ़ है। मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये बोल हैं 20वीं सदी में देश के महान नेताओं और समाज सुधारकों में से एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के। आज हम आपको रूबरू कराएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से। साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा, बंटवारे पर उनका क्या नज़रिया था, उन्होंने आरक्षण को जरूरी क्यों बताया और कैसे भारत को एक मजबूत संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने जीवन भर समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे मुश्किल हालात में भी इंसान बड़े बदलाव ला सकता है। आज भी समाज में जाति और भेदभाव की चर्चा होती है। ऐसे में अंबेडकर के विचार और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाज में सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था है। उन्होंने कहा था कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके काम और योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। वे समर समाज के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ थे जिसमें कुछ लोगों को ऊंचा माना जाता था और कुछ लोगों को नीचा समझा जाता था। उनका साफ कहना था कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी तब तक असली लोकतंत्र नहीं आ सकता है। यही कारण था कि वो पंचायती राज व्यवस्था के भी खिलाफ थे और महात्मा गांधी के इस पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन वाले निर्णय पे असहमत थे। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों में इस व्यवस्था के चलते एक वर्ग दूसरे वर्ग का बड़े पैमाने पर शोषण करता है। डॉक्टर अंबेडकर एक राष्ट्रवादी नेता थे। वे धर्म के आधार पर हुए भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पक्ष में तो थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के उस निर्णय के खिलाफ थे जिसने भारत में मुस्लिमों को रहने की अनुमति दी। उनका मानना था देश अगर गलत निर्णय का शिकार न हुआ होता तो आज भारत की प्रगति और भी बेहतर होती। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकार के लिए समर्पित रहा। उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था शिक्षा से ही इंसान आगे बढ़ सकता है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया ताकि सभी को बराबर मौका मिल सके। जो लोग पीछे रह गए हैं वो आगे आ सके। डॉक्टर अंबेडकर बचपन से ही अति प्रतिभावान थे। इन्हें अंबेडकर उपनाम अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर से मिला था। बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने छात्रवृत्ति दी थी। वे बड़ौदा राज्य के महाराजा थे। इसी मदद से अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ सके। आगे चलकर उन्होंने एक ब्राह्मण महिला से विवाह किया जिनका नाम था सविता अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि भारतीय समाज में सदियों से दलितों और शोषित वर्गों के साथ भेदभाव हुआ है। इस वजह से वे शिक्षा और नौकरी के अवसरों में बहुत पीछे रह गए। इसलिए उन्होंने कहा कि समानता का सिर्फ कानून बनाने से नहीं आएगी, बल्कि कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष अवसर देने होंगे। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को हमेशा के लिए जरूरी नहीं कहा था। जहां आरक्षण दलितों और शोषितों को आगे लाने की एक पहल थी, वहीं जैसे जैसे समय बीतता गया सरकारों ने इसे अपने सुरक्षित वोट बैंक के लिए एक हथियार बना लिया। और फिर वही हुआ जो अंबेडकर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आज भी आरक्षण के असली हकदार आरक्षण की सुविधा से वंचित हैं। वही पीढ़ी दर पीढ़ी कोई इसका लाभ जादुई छड़ी की तरह अपनी तिजोरी में भरने के लिए ले रहा है। हम उसको ऐसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट से आईएएस हो गया और अब वह सामाजिक और आर्थिक रूप से इतना योग्य है कि वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और अवसर दे सके। ऐसे में उसे आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से ही सारी सुविधाएं और अवसर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी वह आरक्षण कोटे से चयनित होता है। ये सुविधा पीढ़ी दर पीढ़ी किसी वंशानुगत बीमारी की तरह रहता है, जबकि वंचित व्यक्ति या समूह आज भी हाशिए पर बना हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला है। संविधान में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सभी को समान अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हमारे मन में ये सवाल
आ ही जाते हैं, क्या समाज में सच में बराबरी आई है? क्या हम आज भी भेदभाव से पूरी तरीके से मुक्त हो पाए हैं? क्या आरक्षण के असली हकदार आरक्षण का पूरा लाभ पा रहे हैं? और अगर नहीं तो आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। नमस्कार।